हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल फार्मेसी की यूनिट 5 कॉस्मेटिक्स के बारे में। तो कॉस्मेटिक का इसमें फॉर्मुलेशन और प्रिपरेशन को हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला कॉस्मेटिक आता है जो वेल नोन है, लिपस्टिक। लिप्स में चिपक जाने वाला लिपस्टिक। उसको फॉर्मुलेशन में क्या क्या यूज़ करते हैं? सॉलिड कंपोनेंट्स जिसमें आता है हाइड्रोकार्बन वैक्स से आते हैं, जैसे कि वाइट बी वैक्स यूज करते हैं, मिनरल वैक्स भी यूज करते हैं। मिनरल वैक्स का एग्जांपल है माउंटेन वैक्स। हार्ड वैक्स भी यूज करते हैं, जिसका एग्जांपल हार्ड पैराफिन। अब लिक्विड कंपोनेंट क्या क्या आ जाता है लिपस्टिक में? मिनरल ऑयल्स, वेजिटेबल ऑयल्स, कास्टर ऑयल्स, ग्लाइकोल, वाटर, सिलिकॉन फ्लूइड्स, ये सब आ जाते हैं लिक्विड कंपोनेंट्स जो कि लिपस्टिक में प्रेजेंट होते हैं। फिर आता है सॉफ्टनिंग कंपोनेंट्स। ऑब्वियस बात है कि उसको सॉफ्ट बनाने के लिए भी कुछ ऐड करना पड़ेगा, तो उसमें ऐड करते हैं एनहाइड्रस लैनोलीन, नॉर्मल लैनोलीन यूज़ करते हैं, बटर यूज़ करते हैं, कोका यूज़ करते हैं। तो ये सब हो गया आपका सॉफ्टनिंग कंपोनेंट्स। फिर उसमें आपने देखा होगा उसमें कलर्स भी होते हैं, तो कलरिंग एजेंट डालते हैं, जैसे कि है कार्माइन हो गया, डाई स्टफ्स हो गया, स्टेन्स हो गए, पिगमेंटेड स्टेन, ये सारा चीज़ कलर हम यूज़ करते हैं। दे शुड यूनिफॉर्मली मिसिबल विद द ऑयल। ये जो कलर है ये ऑयल कंपोनेंट्स के साथ आसानी से मिसिबल घुल जाना चाहिए। फिर आते हैं पियरसेंट पिगमेंट्स। पियर एसेंट पिगमेंट का मतलब होता है जो उसको स्मूथ शेप देता हो, स्मूथ अपीयरेंस देता हो, जैसे ग्यूनाइन क्रिस्टल्स, बाइस्मूथ ऑक्सीक्लोराइड, ये सब हम क्या देते हैं, ये सब क्या होता है? पियरसेंट पिगमेंट्स। फिर आता है ओपेसिफाइंग एजेंट। ओपेसिफाइंग एजेंट मतलब उसको ट्रांसपेरेंट टाइप का लुक देता है। यूज फॉर वाइटनिंग ऑफ लिपस्टिक। लिपस्टिक को वाइट करने में काम आता है, एग्जाम्पल है टाइटेनियम डाइऑक्साइड। फिर आते हैं खुशबू के लिए, उसमें परफ्यूम्स ऐड करते हैं, जैसे रोज ऑयल हो गया, लेवेंडर ऑयल हो गया। अब वो खराब ना हो इसलिए इसमें प्रिजर्वेटिव भी ऐड होता है, तो प्रिजर्वेटिव में ऐड यूज करते हैं प्रोपाइल गैलेट, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी क्विनाइंस और ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलेंस, ये सब हम एज अ प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। फिर आता है स्वीटनिंग एंड फ्लेवरिंग एजेंट। स्वीटनिंग एजेंट में क्या क्या यूज करते हैं? सिनामोनी ऑयल, पिपरमेंट, स्पीयरमेंट ऑयल, ये सब हम यूज करते हैं। अब देखते हैं इसका प्रिपरेशन ऑफ लिपस्टिक, कैसे कैसे इसका प्रिपरेशन का क्या क्या मेथड है। सबसे पहले मेल्ट एंड मिक्सिंग ऑफ द लिपस्टिक। जो भी कंपोनेंट है, अब ऑब्वियस बात है हम क्या पहला क्या यूज कर किए थे हमने? सॉलिड कंपोनेंट। तो जब सॉलिड कंपोनेंट यूज कर रहे हैं तो उसको पिघलाना तो पड़ेगा ही, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? मेल्ट कर रहे हैं। फिर मिक्सिंग द लिपस्टिक। मिक्सिंग द मतलब जो लिक्विड कंपोनेंट के साथ ये सॉलिड कंपोनेंट को क्या करना है? हमको मिक्स करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे लिखा है मेल्टिंग एंड मिक्सिंग द लिपस्टिक। दूसरा पोरिंग द मिक्सिंग, उसके बाद उसको पोर करना, फिर पोरिंग द मिक्सचर इनटू ट्यूब, एक ट्यूब में डालना। फिर आता है मोल्डिंग एंड पैकेजिंग। मोल्डिंग का मतलब होता है उसको शेप देना। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं मेल्टिंग एंड मिक्सिंग द लिपस्टिक। रॉ इंग्रेडिएंट्स आर मेल्टेड। जितने भी जो कच्चा माल है जो लिपस्टिक बनाने का काम करता है उसको सबसे पहले पिघलाएंगे, मेल्ट करेंगे और उसको एक सेपरेटली मिक्स कर लेंगे एक स्टील के बर्तन में। कौन सा स्टील? स्टेनलेस स्टील के। फिर सॉल्वेंट प्लस ऑयल प्लस फैट प्लस वैक्स, ये सबको इकट्ठे मिक्स कर लेना है इसी स्टेनलेस स्टील में। कलर पिगमेंट्स आर एडेड, इसी में कलर पिगमेंट्स भी ऐड करना है। फिर क्या करेंगे? ये सारा मिक्सचर को एक ट्यूब में डाल देंगे, पोरिंग द मिक्सचर इनटू द ट्यूब। फिर क्या करना है? मोल्ड करना है। मोल्ड मतलब उसको एक शेप में डालना है। द मेल्टेड मास इज डिस्पेंड इनटू अ मोल्ड ऑफ डिफरेंट शेप। अलग अलग शेप के सांचे में उसको डालना है और वो अलग अलग शेप ले लेगा। फिर जब वो मोल्ड हो जाएगा फिर उसको क्या करना है? लेबल करके पैकेजिंग कर देना है। तो ये हो गया हमारा प्रिपरेशन और फॉर्मुलेशन ऑफ लिपस्टिक। अब बात करते हैं शैम्पू का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शैम्पू होता क्या है? इट इज डिफाइंड एज विस्कस कॉस्मेटिक प्रिपरेशन फॉर कंटेनिंग सर्फेक्टेंट्स मीन फॉर वॉशिंग ऑफ हेयर एंड स्कैल्प। बाल धोने के लिए जो यूज होता है उसको बोलते हैं शैम्पू, और इस शैम्पू में क्या होता है? सर्फेक्टेंट्स होते हैं। अब देखते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ शैम्पू। तो शैम्पू में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं? सर्फेक्टेंट्स, फोम बूस्टर्स, जर्मिसाइड एंड एंटी डैंड्रफ, कंडीशनिंग एजेंट, पियर्सेस एजेंट, स्क्विस्टेंट्स, थिकनेस, परफ्यूम और प्रिजर्वेटिव, ये सब क्या होते हैं? शैम्पूज में होते हैं। और एक होता है कलर। ये 10 चीज शैम्पू में प्रेजेंट होते हैं। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। सर्फेक्टेंट्स। सर्फेक्टेंट्स कौन कौन से टाइप होते हैं? एनायनिक सर्फेक्टेंट्स, नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स, कैटायनिक सर्फेक्टेंट्स और एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट्स।
एनायनिक मतलब जिसमें नेगेटिव चार्ज लगा हो, जो सर्फेक्टेंट जिसमें नेगेटिव चार्ज लगा हो उसको बोलते हैं एल्काइल सल्फ, उसको बोलते हैं एनायनिक सर्फेक्टेंट। एग्जाम्पल है एल्काइल सल्फेट्स। और दूसरा जिसमें किसी भी प्रकार का कोई आयंस ना हो उसको बोलते हैं नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स, जैसे एल्केनोलामाइड्स। फिर आता है कैटायनिक सर्फेक्टेंट्स, जिसका एग्जाम्पल है एल्काइल एमीन्स। फिर आता है एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट्स, जिसका एग्जाम्पल है एकाइल एमिनो एसिड। द मेन कंपोनेंट ऑफ शैम्पू आर सर्फेक्टेंट्स। ये शैम्पू का मेन कंपोनेंट्स होता है। इट इज मेड अप ऑफ हाइड्रोफिलिक हेड ग्रुप, इसमें एक हाइड्रोफिलिक यानी वाटर लविंग ग्रुप होता है और एक वाटर रिपेलिंग ग्रुप होता है। फिर दूसरा आता है फोम बूस्टर। फोम बूस्टर मतलब तो झाग बनाने का काम करता है। एग्जाम्पल मोनो इथेनॉल एमाइड्स। फिर आता है जर्मिसाइड्स, जर्म्स को किल करने का और डेंड्रफ को हटाने का, जिसको बोल रहे हैं एंटी डेंड्रफ एजेंट। एग्जाम्पल क्या क्या है इसका, जिंक पायरिथायोन एंड इट्स डेरिवेटिव, रेसोर्सिनॉल, सेलेनियम सल्फाइड, ये सब जर्मिसाइड और एंटी डेंड्रफ एजेंट शैम्पूज में प्रेजेंट होते हैं। फिर आता है कंडीशनिंग एजेंट। कंडीशनिंग एजेंट मतलब जो बाल को सिल्की बनाने में हेल्प करता है। आपके जो कंडीशनर्स में ये सब प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल है पॉली क्वाटरनेनियम 10, हर्बल एक्सट्रैक्ट्स एग, तो ये सब होता है आपके कंडीशनिंग एजेंट। फिर आता है पियर्सन एजेंट। दिस एजेंट्स आर एडेड टू इम्प्रूव द कंडीशनिंग प्रॉपर्टी। ये कंडीशनर की प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं ये पियर्सन एजेंट। एग्जाम्पल है एल्कोलामाइड्स, 4 मिथाइल 7 डाइथाइल एमिनो क्यूरोमेरिन, तो ये सब क्या है आपके पियर्सन एजेंट है। फिर आता है सिक्वेस्ट्रेंट्स। इट प्रिवेंट्स कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बिटवीन मेटल एंड सर्फेक्टेंट। मेटल और सर्फेक्टेंट के बीच का ये कॉम्प्लेक्स बनाने को रोकता है। अभी मेटल कहाँ से आएगा, पानी में। जब हम सिर धोते हैं तो पानी भी डालते हैं, तो उस पानी में मेटल भी होते हैं, तो मेटल सर्फेक्टेंट के साथ कोई कॉम्प्लेक्स ना बना ले, इसीलिए सिक्वेस्ट्रेंट्स हम यूज करते हैं। अब आते हैं थिकनर्स, यूज टू मेक प्रिपरेशन विस्कस। आपने देखा होगा शैम्पू थोड़ा गाढ़ा होता है, तो उसके लिए हम क्या डालते हैं, थिकनर्स डालते हैं, जैसे कि मिथाइल सेल्यूलोज हो गया, एल्जीनेट्स हो गया, एल्कोहल हो गया, ये सब हम यूज करते हैं। और परफ्यूम क्यों यूज करते हैं, ताकि उसमें खुशबू आ सके। अब प्रिजर्वेटिव्स में कौन कौन सा यूज करते हैं, सॉर्बिक एसिड, क्लोरोजाइलिनॉल, पी हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये सब हम प्रिजर्वेटिव में यूज करते हैं। फिर आते हैं इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इन अ सुटेबल फॉर्मुलेशन वेसल, एक बर्तन लेना है, एक वेसल, हीट कोकामीडो प्रोपाइल बेटेन एंड वाटर टू 60 से 80 डिग्री, इनको 60 से 80 डिग्री सेल्सियस में हीट करना है। फिर उसमें सर्फेक्टेंट डालेंगे, EDTA डालेंगे, फिर इसको ब्लेंड कर देंगे यानी मिक्स कर देंगे, फिर इसको ठंडा करेंगे चलाते हुए, फिर उसमें परफ्यूम ऐड करेंगे, फिर कलर ऐड करेंगे, कितना डिग्री, 45 डिग्री सेल्सियस में। फिर वो बन गया, उसको एक प्लास्टिक बॉटल में या तो सैशेट में उसको पैक कर देना है, तो ये बन गया आपका शैम्पू। फिर आता है सनस्क्रीन क्रीम। जो सनस्क्रीन क्या होता है, हम धूप में जाने से पहले जो क्रीम लगाते हैं जिससे हमारा स्किन धूप से बच सके। अब धूप में क्या होता है, रेज होते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं, IR रेज होते हैं, बहुत सारे रेज होते हैं जिससे हमारा स्किन को नुकसान पहुंचता है। इसी वजह से हम क्या यूज करते हैं, सनस्क्रीन। तो सनस्क्रीन बनता कैसे, क्या क्या फॉर्मुलेशन है, वो हम डिस्कस करेंगे अब। फॉर्मुले इसमें आता है इंग्रेडिएंट्स हैं बेंजाइल सैलिकेट एंड सैलिसाइक्लेट डेरिवेटिव। पहला इंग्रेडिएंट, द फर्स्ट सनस्क्रीन एजेंट विच प्रोवाइड्स UV प्रोटेक्शन। ये सबसे पहला सनस्क्रीन एजेंट है जो UV रेज से प्रोटेक्शन देता है। अदर सैलिसाइक्लेट डेरिवेटिव सच एज पैराफिनाइल सैलिसाइक्लेट, ट्राई इथेनोलामाइन आर यूज्ड एज सनस्क्रीन एजेंट। उसके अलावा पैराफिनाइल वगैरह भी है जो कि आपको सनस्क्रीन इफेक्ट देता है। दूसरा जो सनस्क्रीन का काम करता है वो कंपाउंड है बेंजाइल सिनामेट एंड सिनामेट डेरिवेटिव। तीसरा है पाबा, पैरामिनो बेंजोइक एसिड। फिर है एंथ्रालेनिडेट्स। दिस कंपाउंड एब्जॉर्ब UV स्पेक्ट्रम, ये UV स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्ब करता है और स्किन तक जाने से रोकता है। तो इसका फॉर्मुलेशन क्या क्या होते हैं, मिथाइल सैलिकेट 11.5%, एल्कोहल 10%, ग्लिसरीन उसमें होता है 5%, वाटर 73.25%, परफ्यूम 0.25%। ये सब उसका फॉर्मुलेशन है। इसका मेथड क्या है, डिजोल्व मिथाइल सैलिकेट इन एल्कोहल, जो आप मिथाइल सैलिकेट है उसको एल्कोहल में डिसॉल्व करेंगे, फिर इसमें परफ्यूम, ग्लिसरीन और वाटर यूज करेंगे। उसके बाद ये क्या होगा, इसको फिल्टर करके हमको पैक कर देना है। फिर आता है हेयर डाइज। हेयर डाइज भी
बहुत कॉमन है, सभी जानते हैं, हेयर डाई। बालों को कलर करने वाले को क्या बोलते हैं? हेयर डाई। एग्जाम्पल क्या क्या है? हीना है, प्लांट से जो लेते हैं हीना है, और अब मेहंदी के प्लांट्स वगैरह होते हैं जिससे कि हम बालों को कलर करते हैं। हेयर डाइज आर क्लासिफाइड एज, एक होता है परमानेंट और एक होता है सेमी परमानेंट। फॉर्मुलेशन क्या क्या होते हैं? हेयर डाई में डाई होते हैं जो कि जनरली एमिनो कंपाउंड होते हैं, मॉडिफायर होते हैं, रेसोर्सिनॉल, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, सोडियम सल्फाइड यूज करते हैं, पीएच मॉडिफायर होते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये हो गया इंग्रेडिएंट्स। अब बात करते हैं टूथपेस्ट। टूथपेस्ट को भी सभी जानते हैं। दीज आर सेमी सॉलिड प्रिपरेशन यूज फॉर क्लीनिंग एंड पॉलिशिंग द टीथ। दांत साफ करने के लिए जो यूज करते हैं उसको बोलते हैं टूथपेस्ट। इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं? एब्रेसिव्स। एब्रेसिव मतलब जब हम ब्रश में लगाते हैं तो ब्रश को घिसते हैं दांतों में, तो दांतों में घिसने से क्या होता है कि जो भी दांत की गंदगी है उसको निकालना, ठीक है, घिस के निकालना, उसको बोलते हैं एब्रेसिव। तो उसमें क्या क्या होते हैं? सिलिका होते हैं, सोडियम मेटाफॉस्फेट होते हैं, ट्राई बेसिक कैल्शियम फॉस्फेट होते हैं। ये सब किस में होते हैं? टूथपेस्ट में, जिसको हम पॉलिशिंग एजेंट बोलते हैं। दूसरा झाग बनाने वाला, जैसे ही हम ब्रश करते हैं तो झाग निकलता है, तो वो झाग क्या होता है? फोमिंग एजेंट या वेटिंग एजेंट। कौन कौन सा यूज करते हैं? सोडियम लोराइल सल्फो एसीटेट या डायोसिटाइल सोडियम सल्फोसक्सिनेट, ये होता है झाग बनाने के लिए। फिर कई बार ऐसा होता है कि ये स्वीटनिंग एजेंट भी यूज करते हैं उसका स्वाद चेंज करने के लिए, क्योंकि ये जो फोमिंग एजेंट है ये कड़वा होता है, इसीलिए इस फोमिंग एजेंट का स्वाद छुपाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? स्वीटनिंग एजेंट, जैसे कि सेकेरिन और एस्पार्टेम। फिर आता है उसमें फ्लेवर ऐड करने के लिए, कई बार देखना उसमें फ्लेवर आते हैं लौंग, तुलसी, पुदीना और सबके, तो इसीलिए उसमें फ्लेवर ऐड करते हैं। एनीज ऑयल हो गया, पिपरमेंट ऑयल हो गया, यूकेलिप्टस ऑयल हो गया। फिर आता है बाइंडर्स। बाइंडर्स क्या क्या यूज करते हैं इसमें? गम, ट्रैगनेंथ गम, ये सब। और उसमें वाटर भी यूज करते हैं, उसमें डीआयोनाइज्ड वाटर यूज करते हैं। ह्यूमेक्टेंट्स यूज करते हैं, क्यों? दे आर यूज टू प्रिजर्व मॉइस्चर इन फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन में हमेशा नमी बने रहा है, इसीलिए हम ह्यूमेक्टेंट यूज करते हैं, जैसे कि सॉर्बिटॉल हो गया, ग्लिसरॉल हो गया। और प्रिजर्वेटिव में हम यूज करते हैं मिक्सचर ऑफ मिथाइल पैराबिन एंड प्रोपाइल पैराबिन। मिथाइल पैराबिन और प्रोपाइल पैराबिन को का मिक्सचर हम एज अ प्रिजर्वेटिव उसमें यूज करते हैं। मेथड क्या है? दो तरीके से बनता है ये, ड्राई गम टेक्निक और वेट गम टेक्निक। तो ड्राई गम टेक्निक क्या होता है? इन दिस ऑल सॉलिड कंपोनेंट आर मिक्स्ड ड्राई। जितने भी सॉलिड कंपोनेंट है सबको पहले ड्राई करते हैं, फिर देन मिक्स करते हैं लिक्विड कंपाउंड में, उसको बोलते हैं ड्राई गम टेक्निक। पहले ड्राई करो फिर वाटर में मिक्स कर दो, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं? ड्राई गम टेक्निक। फिर आता है वेट गम टेक्निक। सबसे पहले बाइंड करते हैं और उसको बाद लिक्विड करते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का ड्राइंग नहीं होता, इसीलिए इसको बोलते हैं वेट गम टेक्निक। फिर अगली बात करते हैं वेनिशिंग क्रीम। वेनिशिंग क्रीम मतलब स्किन में लगाते ही वो क्रीम दिखाई ना दे, स्किन में ही मिल जाए, उसको बोलते हैं वेनिशिंग क्रीम। दीज आर ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन। वेनिशिंग क्रीम एक प्रकार का इमल्शन है। कौन सा इमल्शन है? ऑयल इन वाटर वाला। ऑन रबिंग इनटू स्किन, जैसे स्किन में ये वेनिशिंग क्रीम को लगाओगे, क्रीम लीव्स नो विजिबल ट्रेस, मतलब क्रीम का कोई नामो निशान नहीं दिखता, इसीलिए इसको वेनिशिंग क्रीम बोलते हैं। इट एक्ट एज स्किन प्रोटेक्टेंट, ये स्किन प्रोटेक्टेंट का काम करता है। फॉर्मुलेशन क्या होता है? स्टेरिक एसिड प्रेजेंट होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है, वाटर प्रेजेंट होता है, ग्लिसरीन इसमें प्रेजेंट होता है, परफ्यूम प्रेजेंट होता है। अब इसका मेथड क्या है प्रिपरेशन का? स्टेरिक एसिड जो है उसको पहले मेल्ट करना है वाटर, और किसमें? वाटर बाथ में। कितने डिग्री टेम्परेचर में? 70 डिग्री सेल्सियस में। फिर दूसरे बीकर में, इन अनदर बीकर, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डिसॉल्व करना है। फिर उसी में ग्लिसरीन ऐड करेंगे और उसको गर्म करेंगे 70 डिग्री सेल्सियस तक। फिर स्लोली ऐड एक्वस प्लेस टू मेल्टेड स्टेरिक एसिड, ये जो एक्वस वाला है इसको इस मेल्टिंग वाले में डालना है, फिर दोनों को पैक कर देना है। फिर आता है अपना कोल्ड क्रीम। कोल्ड क्रीम का मतलब कोल्ड क्रीम मतलब जब हम स्किन में लगाते हैं तो कूलिंग इफेक्ट देता है, उसको बोलते हैं कोल्ड क्रीम। इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं? बीवैक्स, पैराफिन, बोरेक्स, मिथाइल पैराबिन, डिस्टिल्ड वाटर, परफ्यूम। इसके मेथड क्या है? रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ बीवैक्स, जितना जरूरत है उतना बीवैक्स लो और लिक्विड पैराफिन को एक बिकर में ले लो। बीवैक्स और लिक्विड पैराफिन को एक बिकर में लेना है, फिर उसको वाटर बाथ में रख के 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना है। फिर क्या होगा? दूसरे बिकर में वाटर ऐड करना है, उसको भी 70 डिग्री सेल्सियस तक हीट करना है और उसमें फिर बोरेक्स को मिला देना है, इसको बोलते हैं एक्वस फेज। फिर
एक्वस फेस और उससे पहले जो बनाए ऑयली फेस दोनों को मिक्स कर देना है। फिर तब जब तक कोई क्रीम ना बन जाए फिर उसमें परफ्यूम और पैराबिन ऐड करके उसको एक कंटेनर में रखना और लेबल कर देना है। तो ये बन गया हमारा कोल्ड क्रीम। तो आज की वीडियो में हमने सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशन को स्टडी कर लिया। थैंक यू।